सो वेलकम बैक एवरीवन। हाँ, आज फाइनली एक और नारुतो वीडियो आ ही गई क्योंकि तुम लोगों को टॉप 10 इतना पसंद था कि मुझे बाकी वीडियो डालने का टाइम ही नहीं मिलता। खैर, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट इताची AKA गोट कि क्या होगा अगर इताची के पास रिनेगन होती। वेल, सबको पता है कि इताची पहले भी गोट था और अब भी गोट होगा, तो इसीलिए हम ये जानने वाले हैं कि इताची कैसे अपने रिनेगन को अवेक कर पाता। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि तुमने मांगा और एनिमे दोनों में ही देखा होगा कि रिनेगन को पाने की काफी सारे रास्ते हैं। ध्यान रखना, मैंने रिनेगन को पाने की बात की है, ना कि अवेक करने की, क्योंकि तुम लोग खुद देख सकते हो कि ग्रेट निंजा वॉर 4 के हिसाब से तुम रिनेगन को पॉकेट में सिक्कों की तरह बजा सकते हो। तो इसीलिए हम लोग आई ट्रांसप्लांट वाले मेथड को भी इंक्लूड करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट मेथड है। वेल, ओबिटो के हिसाब से पेयर ऑफ रिनेगन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल था उसके लिए, तो हम लोग अभी फिलहाल पेयर ऑफ आइज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ओबिटो ने मात्रा की दोनों आंखों को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की थी, पर वो नहीं कर पाया ड्यू टू लैक ऑफ चाक्रा। और अगर तुम्हारे दिमाग में अब ये बात आ रही है कि ऐसा है तो नागोटो के पास कैसे दो आइज थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नागोटो उजुमाकी क्लैन का बंदा था, जिसकी वजह से उसके पास वाइटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ चाक्रा था, जो कि काफी ज्यादा सुटेबल था रिनेगन ट्रांसप्लांट के लिए। और अगर अब तुम लोग इसको इताची से कंपेयर करो तो तुम लोग खुद समझ सकते हो कि इताची सबसे पहले पेयर ऑफ रिनेगन लगा ही नहीं सकता था, सिंस ही हैड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ चाक्रा। और ऑफिशियल इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से इताची सिर्फ 2.5 चाक्रा कंटेन करता था ओबिटो और नागोटो के कंपैरिजन में, जो कि सच में काफी ज्यादा कम है। पर फिर भी इताची की एक आंख को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है रिनेगन के साथ, पर यहाँ पर भी उसके रिनेगन में काफी सारे लिमिटेशंस रहेंगे एज ही लैक्स इन चाक्रा। तो अगर वो रिनेगन अपनी एक आंख में इम्प्लांट करवाता है तो उसे अपनी एक मांगे की शारिंगन को खोना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सास्के की तरह रिनेगन नहीं मिली कि उसके साथ भी सास्के वाला सिनेरियो हो, एंड ऑल्सो ही लैक्स इन चाक्रा। और अगर वो रिनेगन आने के बाद भी रिनेगन की पावरफुल एबिलिटीज को यूज करता है, जैसे कि गेडो, मासो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं कि उसके साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि तुम नागोटो की हालत को खुद ही देख सकते हो। सो इस मेथड को अगर इताची यूज करता है तो वो स्मार्टफोन होने के बाद भी कीपैड वाले फोन की तरह काम करेगा। तो अब जो हमारा सेकंड मेथड होने वाला है सीलिंग द रिनेगन चाक्रा। वेल, रिनेगन को यूज करने के लिए तुम्हारे पास रिनेगन चाक्रा होना चाहिए, और इसी से सिमिलर मेथड को हागोरोमो भी यूज करता है सास्के पर, जिसकी वजह से वो उसको रिनेगन दे पाता है। वैसे तो ये वाला मेथड काफी ज्यादा डिफरेंट है फर्स्ट मेथड से, पर इसमें भी इताची को प्रॉब्लम्स होंगी रिनेगन को यूज करते टाइम। पर यहाँ पर इताची अपने एक आंख में ही रिनेगन और शारिंगन दोनों की पावर्स को यूज कर सकता है, जस्ट लाइक सास्के, जो कि काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि तुमने भी देखा होगा कि ऐसा होने के बाद सास्के गेंजुत्सु कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ था कि जिसकी वजह से वो 9 बिजू को इंस्टेंटली हरा सकता था। और अब हम अगर बात करें इताची के बारे में, तो आप में से ऑलरेडी सारे नारुतो वॉचर्स ये बात जानते होंगे कि इताची मास्टर ऑफ गेंजुत्सु था। तो रिनेगन की पावर्स के आ जाने के बाद तो मैं इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इताची कौन से लेवल का गेंजुत्सु कास्ट कर पाएगा। वेल, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो वो एक खुद का सुकुयोमी बना सकता है। ध्यान रखना, मैंने सुकुयोमी बोला, ना कि इन्फिनिट सुकुयोमी। खैर, इसी के साथ साथ इताची के पावर्स का फ्लेक्स खत्म होता है। और हाँ, मैंने एक और मेथड अवेकनिंग का नहीं बताया, तो आप लोग मुझे वो मेथड कमेंट में बताने वाले हो कि कौन सा एक और मेथड हो सकता है कि जिससे इताची अपना रिनेगन को अनलॉक कर पाए, और जिसका मेथड सही होगा मैं उससे कमेंट को पिन कर दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब मार के हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो शेयर भी कर देना यार अपने दोस्तों के साथ जो एनिमे देखता हो। तो चलो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।